स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की इंग्लिश की बुक है जो है निस्कल्स, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक्स एक लड़के का नाम है जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं था। वह अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। तो हम लेसन में देखेंगे कि उसने अपना होमवर्क कैसे कंप्लीट किया या किसी की हेल्प से कंप्लीट किया। तो सारी डिटेल हम लेसन में पढ़ेंगे। तो नाउ स्टार्ट। देखो, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। तो पैट्रिक है वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था कि यह क्या है, बहुत बोरिंग। बोरिंग होता है मतलब जिसमें हमें रुचि नहीं होती। ठीक है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टीड। इंस्टीड का मीनिंग होता है मतलब ये करने की बजाय वो काम करते हैं, मतलब की बजाय। और निटेंडो होता है किसी वीडियो गेम का नेम। तो वह अपना होमवर्क करने की बजाय क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था या वीडियो गेम खेलता रहता था। ठीक है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक, उसके जो टीचर थे वो पैट्रिक से कहते थे, पैट्रिक्स डू यूर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंक। लर्न का मतलब सीखना होता है, थिंक का मतलब चीज़ें। तो तुम अपना होमवर्क किया करो वरना क्या हो गया, तुम एक भी चीज़ नहीं सीख पाओगी। एंड इट्स ट्रू, ट्रू का मतलब सही या सच। यह सच भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेस। इग्नोरमेस का मीनिंग होता है अशिक्षित या अज्ञानी, जिसको कुछ नहीं आता। तो पैट्रिक को खुद को कभी कभी फील होता था कि उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क। हेट मतलब नफरत। तो उसे क्या थी, होमवर्क करने से नफरत थी। आगे देखो। देन फिर वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उसने पाया, हिज कैट, जो उसकी बिल्ली है, प्लेइंग विद ए लिटल डॉल। लिटल डॉल मतलब छोटी गुड़िया। फिर उसने एक दिन पाया कि जो उसकी छोटी गुड़िया है वो जो बिल्ली है वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। ग्रैब्ड का मतलब छीन लेना। तो पैट्रिक्स ने क्या किया, उससे वो गुड़िया छीन ली। टू हिज सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब हैरान होना या चकित होना। इज वॉज नॉट ए डोल एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनिस्ट साइज। टीनिस्ट होता मतलब छोटे से छोटा, बिल्कुल छोटे साइज का। तो उसने पाया, तो वह क्या हुआ, सरप्राइज हुआ। उसने पाया कि यह एक गुड़िया नहीं बल्कि क्या है, एक छोटे साइज का, बिल्कुल छोटे साइज का आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. Witch होता है जो जादूगर या जादूगरनी होती है वैसे। तो उसने क्या पाया कि जो छोटा आदमी है उसने क्या पहन रखा है, ए लिटिल वूल शर्ट, एक छोटी ऊन की शर्ट, किसके साथ, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेज। ओल्ड फैशन ब्रीचेज मतलब पुराने फैशन की जो पतलून होती है, पतलून का मतलब पैंट या पजामा। और एक हाई टोल हैट, और एक लंबा ऊंचा हैट उसने पहना हुआ था, जैसे जादूगर पहनते हैं वैसे ही। ठीक है। ही येल्ड सेव मी, वह चिल्लाया। येल्ड का मतलब चिल्लाना, सेव का मतलब बचाना। तो वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू हिज कैट। बैक का मतलब है यहाँ पे वापिस। तो क्या कहा उसने कि मुझे बचाओ और उस बिल्ली को मुझे वापिस मत देना फिर से। ठीक है। आई विल ग्रांट यू ए विश। ग्रांट का मतलब देना, विश का मतलब उसकी कोई भी एक इच्छा। तो उस छोटे आदमी ने क्या कहा पैट्रिक से कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। आई प्रोमिस यू डैट। प्रोमिस का मीनिंग होता है वादा करना। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ। ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में सभी को। आगे चलते हैं। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, लकी मतलब भाग्यशाली। तो पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना भाग्यशाली कैसे है। हेयर वाज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। आंसर का मतलब
जवाब होता है, और प्रॉब्लम का मतलब समस्या या मुसीबत। तो हेयर मतलब यहाँ, तो यहाँ उसकी सभी मुसीबतों का क्या था, हल था या जवाब था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ, केवल तभी, यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days, कि मैं इसी शर्त पर तुम्हें क्या वापस नहीं दूंगा उस बिल्ली को, यदि तुम मेरा होमवर्क सेमेस्टर ख़त्म होने तक 35 दिनों तक करोगे तभी, ठीक है। इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, और यदि तुम अच्छे से मेरा होमवर्क करोगे, जॉब का मतलब है यहाँ पर होमवर्क करोगे या मेरा काम करोगे, तो क्या होएगा, मुझे ए ग्रेड मिल सकता है। जैसे मिलता है ना मैं A+, A-B, वैसे मुझे क्या होएगा, अगर तुम मेरा अच्छे से होमवर्क कर दोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अगले पैरे पे आते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक ए डिस्क्लॉथ थ्रो इन द हैम्पर। फेस को पता है सबको क्या होता है, रिंकल होता है जो हमारे फेस पे ऐसे सलवट या जो झुर्रियाँ होती है ना, वो। डिस्क्लॉथ का मतलब होता है जो बर्तन मांजने का या सफाई करने का जो गंदा कपड़ा होता है वो। और हैम्पर होता है जो एक ढक्कन वाली टोकरी बोल सकते हैं, या टोकरी भी बोल सकते हैं, या बाल्टी, ढक्कन वाली होती है जो चीज़। तो जो छोटा आदमी था उसके फेस पे क्या था, बर्तन मांजने वाले कपड़े की तरह क्या पड़ गई थी, सलवटें या झुर्रियाँ पड़ गई थी। ही किक्ड हिज लेग, किक्ड का मतलब सबको पता है, किक करना, मारना। लेग्स मतलब पैर। तो उसने अपने पैरों को क्या क्या फटकारा, मतलब सीधे किए, ऐसे करते हैं ना, फटकारते हैं। तो उसने अपने पैरों को फटकारा एंड डबल्ड हिज फिस्ट। फिस्ट का मीनिंग होता है जो हमारी मुट्ठी होती है, और अपनी मुट्ठी को क्या किया, वैसे बिछाया, बिछाते हैं ना ऐसे, तो अपनी मिट्टी को बिछा, मतलब ये कह सकते हैं, ठीक है। एंड ही ग्रीम्ड एंड स्काउल एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और एंड ही ग्रीम्ड होता है मतलब मुंह बनाना, ऐसे ऐसे बनाना, ऐसे कैसे भी मतलब बनाते हैं। तो उसने मुंह बनाया और अपने होठों को, हिज लिप्स क्या किया, अपने होठों को बिचकाया। ओ आई एम कर्स्ड, क्या मैं शापित हूँ। शापित होता है मतलब जो जिसको कोई शराप वगैरह मिला हो। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं यह काम करूँगा, क्या, पैट्रिक का होमवर्क, ठीक है। अगले पैरे पे आते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, एंड ट्रू टू हिज वर्ड का मीनिंग है यहाँ पे मतलब अपने बात पर रहते हुए, कायम रहते हुए, या अपनी जो बात है उसका पक्का रहते हुए, मतलब अपने वचन जो उसने कहा था ना कि मैं पैट्रिक का होमवर्क करूँगा, वो बात को पक्का रखते हुए दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ का मीनिंग होता है बोना, जो छोटा बिल्कुल आदमी था ना, उसी का मीनिंग क्या है, बोना। तो क्या किया, उस बोने ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। बिगन मतलब शुरू करना। तो अपनी वचन का पक्का रहते हुए उस बोने ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया, ठीक। एक्सपेक्ट देर वाज वन ग्लिच। ग्लिच का मीनिंग यहाँ पे है कोई परेशानी या कमी होना, ठीक है। तो उससे एक परेशानी सामने आई, क्या आई, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो दैट वट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। जो बोना है उसको हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, नो का मतलब पता होना या जानना। तो जो बोना था उसको हमेशा ये पता नहीं होता था कि उसे क्या करना है। एंड ही नीडिड हेल्प, नीडिड का मीनिंग होता है ज़रूरत, हेल्प मतलब सहायता। तो उसको सहायता की ज़रूरत होती थी, ठीक है। हेल्प मी ही वुड से, मुझे सहायता करो, सहायता, हेल्प मी ही वुड से, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, वह हमेशा कहता रहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को क्या, उसकी सहायता करनी पड़ती थी। वट एवर वे का मतलब है यहाँ पर किसी भी तरीके